बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज पाकिस्तान का ये बहुत ही रिवायती सा मीठा है जो हम बनाने जा रही हूँ, और वो है शाही टुकड़े। तो शाही टुकड़े ख़ास तौर पे ख़ास मौक़ों पे ही बनाए जाते हैं, कोई ईद वगैरह के ऊपर ही या कोई ख़ास मेहमानों के आने पे। तो बड़ी सिंपल सी डिश है जिसमें मैं 4 स्लाइसेस जो है वो ब्रेड के इस्तेमाल करूँगी। 2 से 3 खाने के चम्मच जो है इसमें शुगर इस्तेमाल होगी। 1 1/4 लीटर यानी तकरीबन 1.25 लीटर के करीब दूध इस्तेमाल, फुल फैट यानी दूध जो है वो इस्तेमाल होगा। कुछ पिस्ता इस्तेमाल होंगे, कुछ बादाम, ये गार्निशिंग के लिए है। टोटल आपके ऊपर है, आप गार्निशिंग के लिए कुछ और इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो दूध है और ब्रेड है, और उसी से हम इसको तैयार करेंगे। दो जो है वो मैं सब्ज़ इलायची के दाने ले रही हूँ। दो जो हैं 2 इलायचियों से दाने निकाल लेंगे, और 1 टीस्पून जो है वो केवड़ा वाटर इसको फ्लेवरिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। पहले स्टेप के अंदर मैं इसका सिरप तैयार कर रही हूँ। तो भी वो सिरप तैयार करने के लिए मैंने हाफ कप जो है, छोटा कप जो है वो शुगर ले लिया है, और 1 कप पानी ले लिया। चूँकि मैंने सिर्फ 4 स्लाइसिस ही बनाने, 4 को अगर मैं कट करूँगी तो वो 8 पीसेस हो जाएंगे। तो 8 पीसेस के लिए ये मेरा जो है 1 कप का सिरप काफ़ी है। और स्वीटनेस जो है ये फिर टोटली आपके ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप चाहते हैं तो आप इस को ज़्यादा मीठा करना तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कम मीठा खाना तो आप इसको कम कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो आप सिरप को टोटली स्किप कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर जो है मैंने इसमें शुगर डाली, पानी डाला है, और इसके साथ ही मैंने इसके अंदर इलायची के कुछ दाने डाल दिए हैं। चूँकि ये हमने जस्ट फ्लेवर के लिए इस्तेमाल करने हैं, और ये सिरप के अंदर ही रह जाएंगे। हम सिरप को में डिप करके वो निकाल लेंगे। तो जनाब ये पक जाएगा, और इसको जब ये बॉयल आ जाएगा, 1 से 2 बॉयल आएगा, 3 से 3 मिनट तक हम उसको पकाएंगे बॉयल आने के बाद, और साइड पे रख लेंगे। दूसरा स्टेप है जी वो हमारा मिल्क रबड़ी है। मिल्क रबड़ी के लिए मैंने आपसे कहा कि फुल फैट मैंने 1.25 लीटर जो है वो दूध ले लिया, और उसको मैंने एक पॉट में डाला है पकने के लिए। अब वो पकना शुरू हो गया है। मैं इसके अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच शुगर ऐड कर रही हूँ, चीनी, और साथ में जो है वो मैं जो इलायची के दाने बच गए थे, ये 2 इलायची के दाने लिए थे, कुछ हमने सिरप में डाल लिए, और बकाया जो है वो यह डाल रही हूँ। अगर आप चाहते हैं दाने नज़र नहीं आए तो आप इसको पीस कर भी पाउडर फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चूँकि फ्रेश जो है वो ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं, इसलिए मैं इसको ऐसे ही फॉर्म में यूज़ करूँगी। ये देखिए जी, हमने इसको इतना पकाना है, ये पकी जाएगा, और हम इसको जो है साइडों से साफ़ करते जाएंगे स्पैचुला के। और अब जो है ये तकरीबन 3 हिस्से तक ख़त्म हो चुका, 3 हिस्से रह गए सॉरी। तो इसके अंदर जो है मैंने 4-5 स्ट्रिंग्स जो हैं वो ज़ाफ़रान के डाल दिए हैं। अभी तक इसको मैं मज़ीद कुक करूँगी, और जब ये आधा रह जाएगा, यानी 1.25 किलो का आधा, और थिक फॉर्म में आ जाएगा, तो फिर हम इसको जो है चूल्हे से उतार कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। क्योंकि ये डिश जो है ये चिल्ड फॉर्म में ही इस्तेमाल की जाती है, तो हम इसको भी ठंडा करेंगे। तीसरा स्टेप है जी अब हमारा ब्रेड प्रेपरेशन के लिए। तो ब्रेड में क्या करूँगी मैं, अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो जो किनारे हैं उसको रिमूव कर देते हैं, लेकिन अगर आप किनारों के साथ शाही टुकड़े तैयार करेंगे, यानी ब्रेड स्लाइसेस को पूरा एज इट इज़ इस्तेमाल करेंगे, तो अब देखिएगा इसमें बड़ा डिफरेंस है। बहुत ही क्रंची सी शाही टुकड़े तैयार होते हैं, वो सौदी से नहीं हो जाते। तो जनाब इनको मैंने जो है ट्रायंगल शेप में, यानी दरमियान में से त्रिकोणी शक्ल में काट लिया है। अब हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। ये देखिए मैं डीप फ्राई नहीं कर रही। शैलो फ्राई मतलब ये कि इतना ऑयल है कि जिसमें एक साइड डिप होती है इसकी, और इसको जब एक साइड इसकी थोड़ी सी कलर चेंज कर लेगी, हम इसको डिप करेंगे, और हम इसको अपनी मर्ज़ी के कलर तक फ्राई करेंगे। ज़ाहिर बात है मैं इसको थोड़ा सा डार्क फ्राई कर रही हूँ, तो क्योंकि मुझे ज़्यादा क्रंच चाहिए, ताकि जो है मैं जब खाऊं भी तो मुझे जो है वो शाही टुकड़ा क्रंची फॉर्म में आए। अच्छा व्यूअर्स, एक चीज़ यहाँ पर मैं टिप आपको दे दूँ कि इसको जब आप फ्राई करें तो थोड़ा सा मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करें। जब भी हम किसी चीज़ को बहुत लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो वो ऑयल बहुत जो है अब्जॉर्ब यानी जज़ब कर लेता है, लेकिन जब आप इसको थोड़ी सी हाई फ्लेम पे कुक करते हैं तो बहुत सारा ऑयल जो है वो खाने के अंदर नहीं जाता। तो ये सारे मैंने अपने स्लाइसेस को भी कर लिया है। अब हम असम्बलिंग शुरू करते हैं। असम्बलिंग के लिए जो मैं कर रही हूँ, मैंने सर्विंग डिश ले ली है। अब मैं जो स्लाइसेस मैंने ब्राउन किए हैं इनको मैं बारी बारी जो है अपने सिरप में डिप करूँगी, और डिप करने के बाद जो है हम इसको अपनी डिश के अंदर डेकोरेट करते जाएंगे जिस फॉर्म में आप चाहते हैं। अगर आप लंबी रुख में चाहते हैं लंबे रुख पे कर लीजिए। अगर आप जो है 1 2 3 जो लाइन वाइज बनाना चाहते हैं तो 2 रोज़ इसमें बना लें, अप टू यू है टोटली। तो हम इसको जनाब सारी डिश के अंदर को डेकोरेट कर लेंगे, और उसके बाद हमारी रबड़ी जो थी वो ठंडी होने के बाद थोड़ी सी और थिक, ये देखिए हो चुकी
चुकी है, तो मैं इसको पोर करूँगी यानी उंडेल लूँगी आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर हम ऐड करते जाएंगे ताकि हमारे ये जो स्लाइसिस हैं वो उसमें डिप हो जाए। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर एक चीज़ और है, टोटली फिर आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आप चाहते हैं तो आप थोड़ा पतला रख सकते हैं, लेकिन मुझे जो है मैंने बताया कि शाही टुकड़े थोड़े से क्रंची जो है वो पसंद हैं, तो मैंने इनको जो है इसी तरह से रखा है कि रबड़ी जो है ये तकरीबन जज़ब हो जाएगी। तो ये सारा जो है बस नहीं होगा, जो हमारा आधा हिस्सा है वो डिप है और आधा हिस्सा हमारा शाही टुकड़ों का डिप नहीं है, तो जो आधे टुकड़े ऊपर वाले होंगे वो थोड़े से क्रंची रह जाएंगे। तो गार्निशिंग कर लिया जी मैंने, ऊपर से क्रश किया हुआ पिस्ता डाल दिया, बादाम डाल दिया है, और फिर मैंने इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए अच्छा ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया। ये वेरी कूल यानी बहुत ठंडी सी रबड़ी है और बहुत ही मज़े का इसका टेक्सचर है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एज इट इज़ फॉलो कीजिएगा। और ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा है कि जब मैं इसको काट भी रही हूँ तो ये मुकम्मल सोगी सा नहीं हो गया, बहुत नरम यानी घुला सा नहीं है, बल्कि ये थोड़ा सा क्रंची फॉर्म में है, और मुझे यही फॉर्म पसंद था। मैं इसको सॉफ्ट जो फॉर्म है वो भी मैं किसी और दिन ट्राई करके आपको बना के आपको दूंगी, जिसके अंदर वो बहुत सोगी सा या पतला सा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो ये देखिए ये बहुत ही मज़े का खाना है। और उम्मीद है आपको ये डिश भी आपको मेरी पसंद आएगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स से ज़रूर बताइएगा अपने, और मेरी जो चैनल है उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।